आपने एक होमवर्क दिया था ना, तारेया त्रेस, हम्म। वो आपने क्लियर करवा नहीं लिया? नहीं, वो अभी नहीं किया था हमने क्लास में। अच्छा ठीक है, ओके। सब लोग आ गए इसमें ज्वाइंट हुए? हाँ जी। हेलो सबको, हाय, ओला। ओला तो दोस्त, हाँ, जलपा दीदी सबको ओला कह रही है ना, सबको हेलो बुला अब रही हम है। लोग भी यार आपस में हाय हेलो करेंगे तो स्टडी करने की और मजा आएगी बिल्कुल ना। बिल्कुल, मजा आएगा ना। सब एक दूसरे को भी फ्रैंक बात कर सकते हैं ना, तो क्या स्टडी करने का मजा आता है। फील होता है नहीं यार ये क्या सोचेगा, मैंने ये गलत लिखा है। मैंने भी यही सोच के लास्ट में फोटो भेजी, लेकिन गलती होती है, कोई बात नहीं, अरे सारे लोग। ऐसी कोई बात नहीं होती, इतनी टेंशन लेने हाँ वाली। वही तो, इसलिए सबको कहती हूँ हाय हेलो सब बोला करो, तो मजा आएगी स्टडी करने में। Hola, Hola. buenas noches. होला। ओके, सही है। हाँ जी, चलिए दीदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको मैंने एक एक्सरसाइज देखी है ना, वर्बो गुस्तार की, आप सबने की? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो आई थिंक गुस्तार, अच्छा कितने लोग नहीं है क्लास में? हेलो सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। श्रीकाल। 11 लोग में से पीछे कितने किस हैं? चीज का शोर आ रहा है? प्लीज, अगर पीछे कोई बात कर रहा है तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, सबसे पहले हम अपनी ejercicio corregir करते हैं, ठीक है? Vamos a corregir el ejercicio de gramática, ठीक है? Os comparto la pantalla y vamos a ver las respuestas. Ok, ¿cómo fue la tarea? कैसा रहा tarea? अच्छा राजी। ठीक था? ठीक मुश्किल था। तो नहीं था? नहीं। Vale, muy bien. Me alegro. Ejercicio. Entonces, la primera frase, me dash el libro de francés. गुस्ता। गुस्ता, vale, ठीक है। मैं आंसर्स बताती जा रही हूँ, हम एक साथ आंसर्स बताएंगे। अगर किसी का इनकरेक्ट होगा या किसी को डाउट होगा मुझसे पूछ लें, ठीक है? vale, me dash el té verde. गुस्ता। गुस्ता। Me gusta el té verde. A los niños no les dash tus pasteles. गुस्तान। Gustan, muy bien. Me dash la música romántica. गुस्ता। Gusta. Me dash las películas de aventura. गुस्तान। Gustan. A los niños les dash dulces. गुस्तान। Gustan. A ti te dash los libros. A ti te gustan. Muy गुस्तान। bien. A nosotros nos dash los viajes largos. गुस्ता। Gustan. A ellos les dash montar en bici. गुस्ता। गुस्ता। Tan. Gusta, Ellos. Gusta. Gusta. porque यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग या कौन एक्शन कर रहा है। ये मैटर करता है कि वर्ब के बाद क्या आ रहा है ना। अब वर्ब के बाद है मुनतार। मुनतार क्या है? वेर्बो। और वेर्बो चाहे एक हो, दो हो, चार हो, गुस्तार जो है गुस्ता गुस्तान नहीं होगी, प्लूरल नहीं होगी, ठीक है? अगर आर्टिकुलोस ज्यादा हो तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है? अगर यहाँ होता a ellos les dash montar en bici y trabajar en casa, ठीक है? मान लीजिए एक्शन हो गए दो, तो भी वेर्बो प्लूरल नहीं होगी, ठीक है?
सिर्फ आर्टिकल जब डबल होते हैं, लोस हो गया, ला एल का लोस हो गया, ला का लास हो गया, तो होगा गुस्तान। ठीक है, vale. A ellos les das dormir mucho. Gusta. Gusta. ठीक है, ओके। A Victoria dash estudiar, pero en su tiempo libre va al parque. Vale, यहाँ तक बताइए। A Victoria Le gusta. le gusta. ठीक है, A Victoria le gusta estudiar, pero en su tiempo libre va al parque porque dash correr. Gustan. porque Les gusta. les क्यों? विक्टोरिया तो एक है। Le gusta. ले गुस्ता, Le Le gusta. gusta. Sí. ले गुस्ता। ले गुस्ता। देखो लेस क्यों आएगा यहाँ पर, तो एक ही नहीं दीदी ले गुस्ता person- सेकंड ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ हाँ लेस ठीक है, गुस्ता लिखा। le हाँ जी। gusta correr a ella y a su madre dash los helados de Don Pepe. Les Les gustan. गुस्तान हाँ, यहाँ आएगा les gustan, ठीक है ना, les gustan, ओके। Porque son muy sabrosos. Victoria dice dash los gatos. ¿Puedo tener un gato? Me gusta los gatos. Me Me gusta. gustan. में Me गुस्तान gustan. Me gustan. विक्टोरिया कहती है मुझे गातोस पसंद है, क्या मैं एक रख सकती हूँ? ठीक है, me gustan. Su madre le contesta, उसकी माद्रे उसे जवाब देती है, no hija, a mí no dash los gatos, soy alérgica a ellos. Me gusta. Le A mí gusta. no me gusta. No Gustan. me gustan. Gustan ना, los गुस्तान Los gatos. Me हाँ, gusta. क्योंकि एक गातो नहीं है, बहुत दो सारे हैं। बहुत ठीक है, सारे। और दूसरा है सोई अलर्जिका। सही अलग, ठीक है। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं हम किसी चीज से एलर्जिक हैं, तो हम वेर्बो सिर यूज करते हैं। ठीक है, मास करते हैं, अलर्जिको अलर्जिका यानी एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब सोई आपने अलर्जिका। हाँ, तो अगर बॉय है तो सोई अलर्जिको, अगर गर्ल है तो सोई अलर्जिका। ठीक है, लेकिन उसके साथ और क्या चीज लगी हुई है सेंटेंस में, प्रेपोजिशन आ। ठीक है, सोई सोई अलर्जिका। अब आगे आपको देखना है कि आप किस चीज, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं अंडे से, ठीक है, मुझे अंडों से एलर्जी है, हम बोलते हैं ना सोई अलर्जिका आ लोस los huevos। ठीक है, अच्छा क्या होता है अंडे को क्या बोलते हैं? Huevo. अच्छा कई बार मैं सुनती हूँ हुएवो, huevos एच साइलेंट। हाँ हुएवोस, ठीक है हुएवोस। कई बार सुनती हूँ तो वी का साउंड आता है। ठीक है, हुएवोस। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं बोलती कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट को हम क्या बोलते हैं? पोल्वो। सोई अलर्जिका आ अब यहाँ आएगा सोई अलर्जिका अल पोल्वो। al polvo। हाँ, क्यों आएगा अल? क्योंकि पोल्वो का आर्टिकुलो होता है एल। अच्छा, ठीक है, और अगर उसके बाद आपको एल, जैसे आ के बाद एल आ रहा है ना कहीं भी, तो वो अल हो जाएगा, वो कभी आल। आ एल नहीं होता। ठीक है, पर अगर ला हो तो वो आला ही रहेगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी preposition आ है और उसके बाद आर्टिकुलो, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं रोज शाम को 5 बजे पार्क जाती हूँ। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना यो वोई, वोई जो होता है ईर वर्ब होती है, वोई के बाद हमेशा आ होता है जब भी सेंटेंस बनता है। ठीक है, हाँ जी। तो वोई अल पार्के। ठीक है, क्योंकि पार्के का आर्टिकुलो होता है एल। ठीक है, तो आगे था आ, तो वो आ और एल हो गए अल। ठीक है, वो यल पार्के कादा दिया अलास वाले, जो भी टाइम हम बताना चाहते हैं। ठीक है, सिंको में दिया जो भी है, वही al parque, वही al cole, igual, ¿no? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब कोलेखियो पार्के। अच्छा अगर मैं यहाँ बोलूं ऑफिसिना, तो मैं क्या बोलूंगी? वही आला ऑफिसिना।
ऑफिसिना पीछे आता है ऑफिसिना। हाँ, क्योंकि अब ऑफिसिना का आर्टिकुलो एल नहीं है ना, ला है, तो उससे हाँ हम हाँ कोई हाँ काम भी याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाँ इस जी। चीज का ध्यान रखना। मतलब ये जो फ्रेसेस होते हैं छोटे छोटे, हम कई बार ये बोल देते हैं सोई अलेठी का, लेकिन हम ये आ हटा देते हैं, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजों की वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारी ejercicio है, चलिए इसे करेक्ट करते हैं। A nosotros dash los deportes. Os gustan. Nos gustan. Nos A nosotros gustan. nos Nos gustan. Nos. gustan. ठीक है, Nosotros nos gustan. Nos gustan. nos gustan. Gustan. ठीक है, somos chicos muy dinámicos, dispuestos a entrenar a diario. ठीक है, अच्छा ¿qué significa la palabra dinámico? मेरे को है नहीं सारे नेगेटिव। क्या कह रहे हो दीदी? ¿Qué significa la palabra dinámico? ये इंग्लिश का बहुत से मैच करता हुआ वर्ड है डायनामिक। तो डायनामिक या दिनामिको होता है जो हर तरह की चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, करते रहते हैं, है ना। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमें कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, गाना गाना भी अच्छा लगता है, हर चीज सीखनी अच्छी लगती है, उसे ट्राई करना अच्छा लगता है ना। तो इस तरह हाँ के जी। लोग होते हैं जो हर चीज में अच्छे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, यो सोy una persona dinámica। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि मुझे हर चीज ही अच्छी लगती है, सीखने को भी मन करता है। ठीक है, तो dinámicos, dispuestos a entrenar, ¿qué significa? Dispuesto a Entrenamento a ना दी entrenar. किसी भी कोई भी ਜਿਹੜੀ एंट्रेंमेंट Yeah. फुटबॉल वगैरह उस तो बाद चो कोई भी गेम हो गई No, कुछ भी esto es dispuestos। ठीक है, Después वो होता है de- this, después de ये entrar. है this। diario मीन टाइम, वो होगा ना दिया टाइम टेबल। a diario significa डेली बेसिस पे, लेकिन dispuesto क्या होता है? तैयार। हाँ जी, एग्जैक्टली, रेडी। जब हम बोलते हैं ना, आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू वर्क, है ना, तो ये वो स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ। तो dispuesto, dispuesta, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और यहाँ जैसे कि उन्होंने बोला somos chicos, तो इसीलिए यहाँ प्लूरल यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी आ का यूज जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं हाँ हाँ बिल्कुल, आप अगर हमें ना इस चीज के लिए फंड्स चाहिए तो आप हेल्प करेंगे, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आप हाँ बोल जी, सकते हाँ हैं estoy dispuesto a ayudar। जैसे मैं बोलूं हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि जॉब आप कब से स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे मैं तो कभी भी कर सकता हूँ, बताइए जी। आप, मैं तो रेडी हूँ, है ना। तो estoy dispuesto a trabajar। ठीक है, तो ये dispuesto a के बाद वही जो मेन आपने एक्शन करना है उसकी verbo infinitivo। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जो लड़के हैं दिनामिकोज हैं, entrenar significa प्रैक्टिस करना, जिम ट्रेनिंग करना, एक्टिविटीज करना। ठीक है, कि हम हमेशा रेडी रहते हैं डेली। ठीक है, आमी दीदी ये डैश देश नादार। कोई, दीदी एक मिनट, ये देश पोइस्टोस है और हमको देश पोइस्टो बोलना है या देश पोइस्टोस बोलना है कोई चीज के लिए, कभी कोई देखिए, सेंटेंस? अगर आप अकेले अपनी बात कर रहे हैं तो आप हाँ बोलेंगे dispuesta, देश पोइस्टा है कि ना, मैं आप गर्ल हाँ, है। तो अगर बॉय होते तो dispuesto। अब अगर आप ज्यादा हैं, मान लीजिए आप 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, अपने बारे में इकट्ठी बात कर रहे हैं, तो dispuestos, अच्छा ठीक है। है ना। जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो ग्रुप है ना वो हमेशा रेडी रहता है काम करने के लिए, तो अब हाँ मैं जी, ग्रुप की तरफ से बात करूंगी ना, देश मैं पोइस्टोस। dispuestos। ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक ओके। है ठीक है। आमी डैश नादार। आमी A mí me gusta. आमी गुस्ता में गुस्ता नादार, गुस्ता, गुस्ता। ठीक है, आमी में गुस्ता नादार। नादा। आ एल ले डैश A él le gusta le gusta. A él le gusta el tenis y al resto del equipo le gusta el fútbol. fútbol. A nosotros dash el entrenador.
Nos Nos gustan. gusta. गुस्ता नोस गुस्ता, गुस्ता Nos gusta. क्योंकि आगे आया है एल, No, एल sir. तो सिंगुलर होता है, ठीक है ना, एल आर्टिकुलो सिंगुलर है, तो ऑब्वियस है हम यहाँ गुस्ता गुस्तान नहीं कर सकते, ठीक है, आर्टिकल को देखना है। A nosotros nos gusta el entrenador, es muy profesional y a él ले Le गुस्ता gusta. le Le gusta gustan. dirigir el equipo. Dirigir significa डायरेक्शन हाँ, डायरेक्ट करना, लीड करना, गाइड करना, ठीक है। dirigir उसको क्या अच्छा लगता है, पूरी टीम को गाइड करना, डायरेक्ट करना अच्छा लगता है। porque somos muy obedientes, हम बहुत ओबीडेंट हैं। A nosotros dash ir a la discoteca también. nos gusta Nos gusta. gusta ir a la discoteca también, pero a nuestro entrenador no dash eso. ले गुस्ता Muy bien, le gusta, ठीक है, परफेक्टो, ओके। अब आपका जो होमवर्क है वो मैं चेक नहीं कर पाई, पर कल तक आपका होमवर्क चेक हो जाएगा। No os preocupéis, ठीक है। अभी हम आज एक चीज स्टार्ट करने वाले हैं, hoy vamos a aprender la tarea escrita. Entonces el email, ठीक है, कि ईमेल कैसे लिखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने वो सीखनी है, पहले वो करते हैं फिर हम अपने आंसर चेक करेंगे, ठीक है। Os comparto el libro. Vale. Entonces, esto es el email, página número 21. Bueno, vamos a leer primero. Usted ha recibido un correo de una amiga para invitarle a su boda. Vale, ¿alguien me puede explicar el significado de este título? कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਿਟਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ Vale, muy bien. इसमें लिखा है इनविटार ले। यहाँ इनविटार ले क्यों लिखा है? सुतूरो क्योंकि इनविटार ले अच्छा, इसमें इनवाइट किसे किया गया है? अमीगा को नहीं, आपको Friend इनवाइट को। किया है हम ना? खुद को। अमीगा ने किया ना, पर किसको किया गया है? आपको, हाँ हम है ना। तो जैसे हमने अभी गुस्तार ही वर्ब सीखी है, तो उसमें हम देखते हैं कि मैं मेरे लिए होता है, ते तेरे लिए होता है, हाँ हाँ ले ले उसके लिए होता है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ले लिखा है, तो इसका सेंस क्या हुआ यहाँ पे? मैं हम हो गए ना, ये ले क्यों लिखा? आपको अगर क्योंकि मान वो लीजिए हम ये तू को लिखा होता तो यहाँ तो ते होना चाहिए था। क्योंकि तरसेरा पर्सन को कह रही मीन्स दूसरे को लिख सामने वाली को लिख रहे हैं ना। हाँ, तो सामने वाला तो तू हुआ, अच्छा हाँ ले हुआ ना, ते हुआ ना, लेकिन लिखा ले है, क्यों लिखा है? लिखी इन्होंने आप ही को है, तू को ही हाँ जी लिखी है, लेकिन ले क्यों लगाया, ते क्यों नहीं लगाया? मुझे ये आंसर दीजिए। रिस्पेक्ट देती है इनविटार उससे जी, एक्सैक्टो उस्तेद की, हाँ जी उस्तेद हो गया ना। जी। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्होंने आपको लिखा है या किसी थर्ड पर्सन को लिखा है, आप ही को लिखेंगे, ठीक है। उस्तेद में लिख रहे हैं, इसीलिए हम जब भी उस्तेद में लिखते हैं तो हमेशा तरसेरा पर्सोना में बात करते हैं, ठीक है। कभी हाँ कंफ्यूज जी नहीं होना है कि ये किसी और के लिए तो नहीं लिखी है, हमें किसी थर्ड पर्सन में तो नहीं लिखना है ना, ये मत हाँ कभी जी कंफ्यूज होना, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये उस्तेद की वजह से आपको लिखा गया, ठीक है। भले, हाँ जी अब हमने ईमेल अच्छे से पढ़नी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपको ईमेल अच्छे से पढ़नी है, ठीक है।
ईमेल अगर आप कुछ अच्छे से कुछ मिस कर जाते हैं तो बाद में उसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपकी अमीगा आपको क्या लिख रही है? ओला no te lo vas a creer pero te escribo para darte una noticia fantástica। तुम विश्वास नहीं करोगे पर मैं तुम्हें क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज देने वाली हूँ, या अच्छी न्यूज देने के लिए तुम्हें लिख रही हूँ। Juan y yo nos casamos। ठीक है, Juan और मैं शादी करने शादी। जा रहे हैं। ठीक है, La boda será el primer fin de semana de junio en el Parador de Toledo। जो बोदा है वो कब होगी? प्रीमियर फिन दे सेमाना दे खूनियो। ठीक है, खूनियो के पहले वीकेंड पे होगी। और कहाँ होगी? पारादोर दे तोलेदो। अभी जो पारादोर दे तोलेदो है, ये सारे जो इसके वर्ड्स हैं, इसका पहला वर्ड क्या है? मायूस्कुला। तो जब मायूस्कुला हो तो हमेशा किसी जगह का नाम होगा, ठीक है, या किसी इंसान का नाम होगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, ये एक जगह का नाम है। सेरा उना सेरेमोनिया इंटीमा। कैसी सेरेमोनिया होगी? इंटीमा यानी इंटीमेट। सोलो कौन ला फामिलिया ई algunos amigos, यानी कि इंटीमा कौन सी होती है? जब हम ज्यादा लोगों को नहीं बुलाते, हम अच्छा। अपने अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को बुलाते हैं और हाँ फंक्शन जी। करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सेरेमोनिया इंटीमा। ठीक है, ते एस्पेरामोस, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। उन बेसो। ठीक है, ये आपके अमीगा ने आपको लिख के भेजी है। अब जब हम इसके रिस्पॉन्स में लिखते हैं तो हमें पहले इनके पुंतोस को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी पुंतो आपका रहना नहीं चाहिए, कुछ भी रहा मार्क्स जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे जो चीजें हैं ध्यान देने वाली वो क्या है? आप जितनी भी ईमेल्स आएंगी ना, अब आपको 2-3 पॉइंट्स हमेशा एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, ईमेल में बाकी 2 ऐसे होंगे जो उस ईमेल पे डिपेंड करते हैं कि क्या होंगे, है ना, उसमें क्या लिखना है। तो पहली चीज जो आपको मिलेगी वो है सालूदार। अब आपकी अमीगा ने आपको लिखा, तो अब आपको क्या करना है? पहले उसे सालूदार करना है, यानी कि ग्रीट करना है। ठीक है, जी। फिर उसके बाद उसको फेलिसितार करना है। फेलिसितार आसू अमीगा पोर्सू प्रोक्सिमा बोदा। ठीक है, अब आपने अपनी अमीगा को बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद disculpar se por no poder asistir y explicar por qué। आपने सॉरी फील करना है ना आने के लिए, ना आ पाने के लिए। ठीक है, disculpar por no poder asistir, अटेंड ना कर पाने के लिए उसे सॉरी कहिए, और एक्सप्लिकार कीजिए क्यों। ठीक है, फिर केदार कौन एया ओत्रो दिया, और उसके साथ किसी और दिन की मीटिंग रखिए, किसी और दिन मिलिए। ठीक है, देस्पेदीर से, और उसके बाद बाय कहिए। तब ये जो सालूदार है, देस्पेदीर है, और एक ये जो केदार है, ये आपको हर ईमेल में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर 2 आपके तारियास 25 मार्क्स के हैं तो आपके 12 मतलब 12 लगा लीजिए, उसमें से आपके पास 6 मार्क्स लेने का इजीएस्ट तरीका है अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, बाकी वो 6 से अलावा अगर आप अपने आप से 2 और कोई पॉइंट्स को अच्छा लिखेंगे तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि आपके पास राइटिंग में मार्क्स लेने का चांस अच्छा होता है ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सालूदार से। देखिए कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक, siempre hay que escribir en mayúscula cuando empezáis primera letra। ठीक है, जब भी आप पहला लेटर लिखिए किसी लाइन का तो उसका हमेशा कैपिटल वर्ड लिखिए। हम कई बार क्या करते हैं, एक जैसे लिख देते हैं, बहुत होता है ऐसा, मैं देखती हूँ बच्चों के साथ बहुत होता है, क्योंकि हमने इतनी इतनी टाइम से पढ़ाइयाँ छोड़ी हुई हैं, आदत नहीं रहती, ये जो भी लगा लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही लिखिए जैसे हम अपने स्कूल में लिखा करते थे, पहला वर्ड मायूस्कुला, बाकी सारे मिनीस्कुला, छोटे। ठीक है, और सालूदार करना है। अब सालूदार कैसे करते हैं, हम किसी को कैसे ग्रीट करते हैं स्पेनिश में? ओला कैसे? Como saludamos?
Hola. ओला कहते हैं, है ना। फिर पास वाली दुकान। है ना, सालूदार। ओला कहते हैं, हालचाल पूछते हैं। हालचाल कैसे पूछते हैं? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué ओला tal? बस। है ना, जी ¿Cómo va? ठीक है, ऐसी चीजें पूछते हैं। तो अब आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको जब भी ईमेल आती है वो हमेशा 99% आपके अमीगो या अमीगा की तरफ से आती है। तो आपको कभी भी उस्तेद में नहीं लिखना है, हाँ जी। जी ठीक है, तू में ही लिखना है, जैसे हम नॉर्मल आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, उस्तेद में नहीं लिखिए। हाँ, अगर कुछ ऐसा बाय चांस 1% कह रही हूँ आता है, वैसे तो नहीं आती है, हमेशा अमीगो अमीगा की तरफ से होती है, ठीक है। तो फिर आपने देखना है कि मान लीजिए वहां कोई खेफे है या कुछ है, पहली बात तो आती ही नहीं है ऐसी email, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि हम जहां पर ते लिख रहे हैं वहां ले लिखें, है ना। जहां हम जैसे वास लिखा है, इसने लिखा ना नोते लो वासा क्रे, तो इसने आपको उस दिन में नहीं लिखा, है ना, इसने आपको तू में लिखा है, ठीक जी है। यू आर नॉट नो गोइंग टू थे लो बिलीव, वास आक्रे। ठीक है। नो थे वास, नो हाँ, तो थे लो। ते यूज किया ना, तो तू हाँ जी लिखा है, तो अब ये आपको तू लिख रही है, तो आपने उसको उस दिन नहीं लिखना है, ठीक है, तू ही हाँ लिखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम जब स्टार्ट करते हैं, सालूदार करते हैं, तो हमेशा पहले आपने उसे ओला लिखना है, ठीक है, ओला, ठीक है। और उसके साथ आपको क्या यूज करना है, los signos de exclamaciones, आपको एक्सक्लेमेशन साइंस डालने हैं, ठीक है। अब ऊपर लिखा है ना ओला, तो आपने जी भी लगाना है, ठीक है। अब ये मेरी गंदी ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, ओला, ठीक है। तो अब आपने उसको, जब भी आपका अमीगो आपको ओला कह रहा है, कई बार होगा कि वो आपसे पूछेगा केतार, है ना, कई बार वो होगा बताएगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम सोचोगे भी नहीं, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। कई बार वो आपसे आपका हाल चाल पूछेगा, कई बार नहीं पूछेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ओला करने के बाद उससे जरूर पूछना है कि वो कैसा है, ठीक है। अगर जी उसने ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ है और खुद का बताया हुआ है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो आपको जरूरत थोड़ी ना कि हाँ अच्छा तुम कैसे हो, उसने तो बता दिया ना मैं ठीक हूँ। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ओला अगर कुछ भी नहीं है तो आपने उसको बेसिकली हालचाल जरूर पूछना है। ओला के ताल, हम यही बोलते हैं ना अमीगोस को, जी हाँ केताल। केताल। अब ये केताल क्या है, प्रेगुंता है ना, तो इसके साथ क्या यूज करनी है, इंटेरोगाटिवोस, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ठीक है, ओला केताल। अब आप यहाँ केताल अमीगो भी कह सकते हैं, अमीगा भी कह सकते हैं, जो भी कहना है आपको, ठीक है। ओला केताल, या आप और क्या कह सकते हैं, ओला कोमो एस्तास, ठीक है, ओला कोमो वा तू वीदा, है ना, कोमो वा तू वीदा, कोमो वा तू ट्राबाको, केताल, है ना। तो ये अमीगो से हम बातें करते हैं, तो आपने एक चीज लिखनी है, सारे नहीं लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड लिमिट होती है वो बिल्कुल 60 to 70 वर्ड्स है, और 60-70 वर्ड्स बहुत लिमिटेड से वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर देंगे तो आपको मेन चीज लिखने का मतलब आपके पास स्पेस ही नहीं होगी, वर्ड्स नहीं बचेंगे, ठीक है। ओला केताल, अब आपने उसे केताल किया, आपने एक लाइन जरूर लिखनी है, एस्पेरो के estés bien, ठीक है, ये लाइन लिखनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्यों, एस्पेरो के, अब मैंने आपसे पूछा अच्छा ओला केताल, है ना, तो हाँ जी। मैं उम्मीद करती हूँ, बोलते ना मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक होगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा होगा, है ना। तो ये वो लाइन है, तो आपको ये लिखनी ही लिखनी है, इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। espero que estés muy bien, bien, genial, जो भी आप वर्ड लिखना चाहें, ठीक है। इसके साथ भी आपको क्या यूज करने हैं, signos de exclamaciones, ठीक है, exclamation Espero que estos
Espero que एस्तेस bien, ठीक है, एस्तास नहीं लगाना यहाँ पे, ये गलती नहीं और दीदी करना। अगर हम एस्तास ना लगाए और स्पेरो के todo bien वो भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, एस्पेरो के todo bien, अगर वो लिखेंगे ना वो ठीक तो है, उसमें कोई गलती नहीं है, हाँ लेकिन जी, जो ये स्ट्रक्चर होता है ना ये थोड़ा ग्रामेटिकली अच्छा, एडवांस माना जाता है, हाँ ठीक जी, है, तो हाँ इसके सही है, मार्क्स मिलते हैं। हाँ एस्पेर, ठीक है सही है, मैं ठीक है, लिखती हूँ। हम नॉर्मली एस्तास बोलते हैं, अगर एस्तेस बोलेंगे तो वो जानते हैं कि आपने एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। पर यहाँ एस्तेस ही आएगी, कहीं हम सोच में पड़ गई एस्तेस की जगह कुछ दूसरा मीन्स नहीं अगर एस्तास आप लगा। इस नहीं 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 अगर आप एस्पेरो के बोल रहे हैं ना हाँ हाँ, तो आपने एस्तेस ही लगाना है। अच्छा एस्तेस सही है। हाँ, अब जैसे हम बोलते हैं कि अम, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी व्याख्या अच्छी जाए, है ना, हाँ जी, तो ये हाँ, क्यों करते हैं, क्योंकि ये उम्मीद होती है, ये हमारी विशेष होती हैं, ये हुआ नहीं होता है अभी, ये होना होता है, लेकिन हम सिर्फ होप करते हैं। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं या बातें करते हैं तो हमें ना कुछ वर्ब्स हैं उनको कामबियार करना पड़ता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम subjuntivos इन स्पेनियोल, अच्छा ठीक है। ठीक, तो हम बोलते हाँ हैं ना आपने सुना होगा que te vaya muy bien, हाँ है जी, ना, हाँ जी, सुना है, que tenga un buen viaje, तो हम तेंगा क्यों हाँ बोलते हैं, हम टीएनएस क्यों नहीं बोलते, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़े से ग्रामेटिकली हाई और एडवांस माने जाते हैं, इनकी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा अब बोला, आप इस्तास भी लिख देंगे ना, उन्होंने इसके भी मार्क्स देने हैं, लेकिन पूरे तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो इनकरेक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर, जहाँ के आ गया ना फिर वो नहीं यूज होता, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओला के ताल एस्पेरो के estés muy bien, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब आपने उसे सालूदार किया, और कई बार वो आपको ये भी कह देते हैं कि आप उनसे कोई पर्सनल प्रेगुंता पूछिए, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो पर्सनल क्वेश्चन क्या होता है, जब हम अपने अमीगो से बात करते हैं यही होता है ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, कैसी है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बेटी कैसी है ना, तो यही होते हैं पर्सनल क्वेश्चन। तो आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन रख लीजिए कि cómo va tu vida, cómo va tu trabajo, qué tal tu hija, है ना, तो ये एक आधा क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, ये कई बार आ जाता है, ठीक है, कई बार नहीं भी आता है। तो पर्सनल क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी ऐसा पूछ लीजिए कि कैसा चल रहा है उसका स्कूल, है ना, ऐसी चीजें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है सालूदार करना, ठीक है। What happened? Mommy, I'm very scared. There is very dark here. Okay. Itlado. Itlado. Okay. Mommy, Hmm. Didi said don't stay with Mama all day. Okay. Here. Then you taking class. espero que estés muy bien, muy bien, ok दीदी, जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है felicitar a su amiga por su próxima boda। अब आप कैसे किसी को felicidades देते हैं, कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, cómo hacemos en español? Next. मैं क्लास ले रही, नहीं सुनेगा। कैसे करते हैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेट, किसी भी चीज के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? Felicidades por la boda. felicidades tu boda, sí, felicidades, muchas felicidades, enhorabuena, है ना, sí, ये हाँ वर्ड्स यूज जी, करते हैं। तो कहीं भी अगर felicidades या felicitar करने का क्वेश्चन आ जाए तो आपने हाँ जी, ये वर्ड्स लिखने हैं, यूज कर सकते हैं, muchas felicidades, muchas felicidades, ठीक है। por su por tu, सॉरी सु नहीं, ठीक है, por tu, क्योंकि हम तू में बात करेंगे, por tu próxima boda, जैसा कि इन्होंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने उसको
फेलिसितार कर दिया। और हम कौन से तरीके से फेलिसितार कर सकते हैं, यहाँ इसके बाद आप एनोराबुएना भी लिख सकते हैं, ठीक है, एनोराबुएना, ठीक है। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, सारे मत कीजिए कि मुचas फेलिसिदादेस, एनोराबुएना, और भी कोई आ जाए माइंड में, नहीं। अगर करनी है दो चीजें तो थोड़ा तरीके से कीजिए, ठीक है। मुचas फेलिसिदादेस por tu próximo boda, एनोराबुएना, ये आपकी मर्जी है, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप स्पेलिंग्स देख लीजिए, ठीक है। ये एक वर्ड है, और इस वर्ड के साथ हमेशा किस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सक्लामेशन साइन होने जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो हमारी हमारे जब हम बोलते हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं ना, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। तो जी लिखने में वो सब किससे पता चलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन से, है ना, कि हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर, ठीक है। तो ये चीज लिखने से ऐसे पता चलेगी। तो अगर एनोराबुएना लिख के डॉट लगा देंगे ना, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। उसमें वो एक्सप्रेशंस नहीं हम फील करवा रहे पढ़ने वाले को कि हम क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा वर्ड यूज करें तो साथ में एक्सक्लेमेशन साइन जरूर लगाएं, ठीक है। और दीदी एक कब लगाना है, कौन से स्पेशल में लगा सकते हैं? कोई भी यानी ये खुशी की बात हो, तो दोनों लगा सकते हैं ना, मुझा जी फेलिसिदादेस लगा लीजिए, दोनों लगा लीजिए। आप स्टार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, एनोराबुएना, ठीक है, क्योंकि ये हमको तो साइंस लगा 60-70 वर्ड्स पूरे करने हैं। हाँ, आपको 60-70 करने हैं, लेकिन ये नहीं ना कि हम मान लीजिए एक पॉइंट को इतना बढ़िया कर दे और जो मेन हो वो रह जाए वो हाँ भी नहीं, सही ठीक है। है। लेकिन ये मुचas अच्छा लगा felicidades, ग्रामर के हिसाब से। हाँ। तो मतलब बेसिकली अगर आप 60-70 वर्ड्स को काउंट करते हैं ना जब, तो आपकी 5 पॉइंट्स में ना हर एक लाइन 2 लाइन से ऊपर नहीं बनेगी, 2 या 3 भी अच्छा कहाँ, जहां आपको कहीं एक्सप्लिकार करना पड़ जाए कुछ, नहीं तो नॉर्मली 2 लाइंस रखिए बस। क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखने लग गए ना, हमें जब आता होता है ना, हम बहुत लंबा लिख देते हाँ होते हैं, जी तो अगर वहां ये गड़बड़ हो गई तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि ठीक है। उन्होंने, एक तो देखो वो उनका रोज का काम है, वो तो पेपर को देख के पता कर लेते हैं कि ज्यादा लिखा हुआ है। हाँ सही है। दूसरा, आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है, ना ही आपके उस शीट के पीछे लाइंस होती हैं। तो यानी कि उन्होंने एक आपको बिल्कुल जितनी जरूरत होती है उतनी स्पेस दे रखी होती है, अच्छा ठीक है। फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप सोचेंगे ओहो ये तो रह गया, अब कहाँ लिखूं, ना तो एक्स्ट्रा हाँ पेज है और ना ही अब मैं पूरे कर पाई हूँ पॉइंट्स, तो मार्क्स चले जाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ज्यादा स्पेशल, भी मत लिखिए। जैसे हम ईमेल अभी लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई रफ पेपर ऐसे कुछ नहीं होगा कि पहले हम कई उसमें। बार वो आपको रफ पेपर देते हैं, ठीक हाँ है। जी ये डिपेंड करता है सेंटर पे, वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अच्छा तो कुछ तो आपको एक छोटी छोटी रफ बुकलेट्स देते हैं कि आप उस पे पहले काम कर सकते हैं, हाँ जी सही ठीक सही है। है। कुछ नहीं भी और देंगे तो बेटर ये रहेगा कि पहले पेंसिल से अपनी पेंसिल से कर लीजिए पेपर पे, क्योंकि अच्छा आपके पास ऑप्शन होता है, आप पेंसिल से करिए या पेन से। हाँ राइटिंग, सिर्फ राइटिंग, जो ये कॉम्प्रेंसियन दे लेक्टूरा और ऑडिटिवा है ना, ये तो सिर्फ पेंसिल से ही होते हैं, पेन से कभी भी नहीं होते, ठीक है। अच्छा तो हाँ जी वो आपको बताएंगे कि आपने पेन से लिखना है, सेंटर्स पर डिपेंड करता है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। जिस हम्म दिन आप एग्जाम देते हैं तो आपका जब स्क्रीता होता है तो कुछ सेंटर्स कहते हैं पेंसिल से ही लिखिए, और कुछ कहते हैं पेन से ही लिखिए, और कुछ कहते हैं जिससे मर्जी लिखिए। तो हाँ पूछ जी लेना वहां जरूरी है, ठीक है। ठीक है और अगर आप मान लीजिए पहले रफ पे मान लीजिए पहले आप पेंसिल से लिखेंगे, फिर आप पेन से लिखेंगे, हो सकता है आप टाइम ना बचा पाए, आप हाँ मैनेज ना कर पाए। तो ये चीजें पहले थोड़ी देख कर चलनी है, ठीक है। ठीक है हाँ जी ठीक है, अब मान लीजिए आपको पता है कि सालूदार करने में मुझसे गलती नहीं होगी, तो मैं पेन से ही लिख देती हूँ। हाँ, आपको पता है ये जो मुझे अब एक्स्ट्रा कुछ बनाना है, एक्सप्लिकर करना है, उधर मुझे अभी पेंसिल से पहले ट्राई करना चाहिए, तो उतना कर लीजिए, ठीक है, ताकि गलती ना हो बेसिकली, ठीक है, और ठीक है वर्ड्स का यूज सही हो, ठीक है। ठीक है अब आपने हाँ फेलिसिटार कर दिया, अब ये तो नहीं होता ना कि हम सिर्फ ऐसे कह देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज, या बस हम थोड़ा एक्सप्रेस भी तो करते हैं ना हाँ कि जी मैं बड़ी खुश हूँ तुम्हारे लिए, मुझे सही बड़ी है खुशी हुई सुन के, है ना। हम्म तो हम कैसे बोलते हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए,
ये हो गया है वही ना, इन और बॉय ना। हाँ, ये तो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तुम्हारी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन ऐसा कैसे बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सच में मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुश हूँ, कैसे बोलेंगे स्पेनिश में? Estoy muy feliz de tu la boda, ऐसे। कैसे Estoy, बोलेंगे? estoy muy feliz सोई बोलेंगे? para, Es, estoy, estoy, एस्तोई। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सेंटिमेंट्स हैं और सेंटिमेंट्स परमानेंट नहीं होते। ठीक है, तो आपने सामने लिखना है एस्तोई, जैसे मैं बोलूँ ना, de verdad। ठीक है, de verdad, हाँ सही है, de verdad estoy de muy verdad, contenta, है ना? contenta जी por ti, feliz por ti। ठीक है, हाँ me जी, alegro mucho। ठीक है, por ti। ठीक है, तो ये आप ये चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कंप्लीट लगती है चीज। ठीक है, ऐसा नहीं लगता है होती। कि बिल्कुल एक वर्ड टू वर्ड लिख दिया। ठीक है, हम्म, ओके। तो ये हो गया फेलिसिटेट करना। ठीक है, और हाँ जी, जाहिर करना अपनी खुशी। अब उसे आपने डिस्कुल्पार से, यानी कि उन्होंने आपको हमेशा, वो आपको बताते हैं कि आपको ना करनी है, हाँ करनी है, और अगर हाँ करनी है तो क्या बोलना है। ठीक है, ना करनी है तो रीजन बताना है। तो अब वो आपको बता रहे हैं कि आपने उसे बेसिकली ना करनी है और रीजन भी देना है और सॉरी फील करनी है। अब सॉरी कैसे फील करते हैं हम? lo siento, no, lo लो siento, सिएंटो, perdóname, discúlpame, है ना? lo ये वर्ड जी siento यूज करते हैं। mucho, sí, तो आप अब उसको लो सिएंटो कहेंगे, लो सिएंटो siento मुचो। mucho, ठीक है, ठीक है, लो सिएंटो मुचो। ओके, लो सिएंटो मुचो por qué? Por no poder asistir। ठीक है, asistir a, या फिर asistir tu boda। ठीक है, asistir tu boda। ठीक है, मैं तुम्हारी, मतलब आई एम वेरी सॉरी ना कर पाने के लिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ यही तो नहीं है कि ऐसे एकदम बोल दिया लो सिएंटो। अब आप थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए कि मैं आना तो चाहती हूँ, है ना, या मैं आना तो चाहती थी हाँ पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि, फिर आप रीजन दे दीजिए, है ना, कि हाँ क्या जी, वजह है। अब पहले आपने ये लिख दिया, अब आप ये कह सकते हैं, साबिस के, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, साबिस के, हाँ हाँ जी, साबिस के tengo muchas ganas de venir, tengo muchas ganas de venir, pero। ठीक है, अब इसके बाद आप देंगे अपना रीजन गाना कि से आप क्यों नहीं आ सकते। ठीक है, tengo muchas ganas de venir, pero no puedo। फिर आप रीजन दीजिए, एक्सप्लिकार कीजिए। अच्छा, क्या रीजन देते हैं जब हमें किसी को ना करनी होती है या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन छोड़ना पड़ता है ना, तो क्या कह सकते हैं कि मैं क्यों नहीं आ सकती, कैसे रीजन हो सकते हैं उसके लिए? कि जितने मैं ऑफिस से काम करती हूँ, मैंने उत्थों छुट्टी नहीं मिली। हाँ जी, आप कह सकते हैं, मतलब सॉलिड सा रीजन देना है आपको, है ना। तो जैसे आप कह सकते हैं, sabes que tengo muchas ganas de venir, pero ese mismo día tengo que viajar fuera del país। ठीक है, या tengo que viajar fuera de la ciudad। ठीक है, किस लिए? फिर आप एक रीजन वो भी दीजिए ना कि आपको क्यों बाहर जाना है या क्या वजह है। तो tengo una reunión de negocio muy importante fuera de la ciudad, है ना, कि सिटी के बाहर जाना है मुझे, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, या मेरी मादरे का ऑपरेशन है हॉस्पिटल में। ठीक है, या मेरा उस दिन एंट्रेविस्टा है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, रीजंस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सॉलिड देना है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड की शादी पे नहीं जा रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे उस दिन मूवी देखने जाना है, मैं नहीं आ सकती, है ना। हाँ जी,
कोई भी रीजन दीजिए, थोड़ा अच्छा सा दीजिए। आप ये भी कैसे साबिस के यो quería venir, मैं आना चाहती थी, pero अब आप ये भी लिख सकते हैं। जहां मैंने tengo muchas ganas लिखा, वहां आप quería venir भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है ना, tengo muchas ganas, मेरी इच्छा तो दीदी बहुत है आप आने की। हम भी लिख रहे हैं, हम्म, हम भी राइट कर रहे हैं, आप लिख के ही बताना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। quería venir, pero तो यहाँ रीजन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब quería दो बातें हैं, आप एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं tengo muchas ganas लिखने में, venir, ना मेरी इच्छा तो बहुत quería है कि venir, मेरा मन तो बहुत है ये करने का। ठीक है, तो आपने इसके बाद रीजन देना। रीजन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये अब आप लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई अच्छा सी रीजन देंगे। ठीक है, उसके बाद है disculp केदार को ने यह outro दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मोस्टली हर ईमेल में मिल जाएगा आपको, लेकिन हर बार केदार नहीं लिखा होगा। कभी लिखा होगा केदार, कभी लिखा होगा प्रोपोनेर, कभी लिखा होगा सुखेरीर। ठीक है, ये लिखा होगा। तो केदार होता है मीटिंग करना, मिलना। ठीक है, प्रोपोनेर क्या होता है, कुछ भी ऑफर करना, लाइक, है ना, जैसे अब आप को मैं कहूँ क्या करें, अब हमारी छुट्टी आ रही है तो कहाँ चलें, तो आप मुझे क्या करने वाले हैं, मुझे प्रोपोनेर करने वाले हैं, है ना, मुझे कुछ ऑफर करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, वहां चलते हैं, वहां घूमेंगे। सुखेरीर करना, सजेस्ट करना, तो बेसिकली प्रोपोनेर सुखेरीर एक दूसरे के सिनोनिमोस हैं। तो अगर आपको ये 3 वर्ड्स मिलते हैं, केदार, प्रोपोनेर, सुखेरीर, तो बात एक ही है। ठीक है, आपको वहां क्या लिखना है, वहां पर आपको बेसिकली, अब आप उसकी शादी पे तो जा नहीं रहे हैं, तो आप उसको कुछ सुखेरीर कीजिए, है ना, या उससे मिलने के लिए कहिए कि कब मिलेंगे हम। तो हम यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, केते पारे से सी। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर यूज करते हैं केते पारे से सी। क्या ख्याल है, हम बोलते हैं ना क्या ख्याल है, अगर हम तुम्हारी शादी के बाद डिनर पे मिले, है ना, जी केते पारे से सी। ठीक है, ये सी यस वाला नहीं है, अगर वाला है। ठीक है, इफ वाला है। क्या ख्याल है तुम्हारा अगर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, केते पारे से सी quedamos, हम मिलें। ठीक है, केते पारे से सी quedamos en tu restaurante favorito। ठीक है, अब मैं उसको क्या सजेस्ट करी हूँ, ¿qué te parece si quedamos en tu restaurante? A las 7 de la tarde, ¿te va bien? ठीक है, अब ये भी सॉरी आलस। ठीक है, आला हो। ठीक है, तो बेसिकली बताता है tenéis explicar una actividad
un lugar también horario। ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में बतानी जरूरी है। ये चीज भी बता सकते हो आप, डिनर के लिए बुला लो, चाय के लिए बुला लो, मूवी देखने के लिए बुला लो, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उसको इनवाइट करने के लिए। रिमूव करूंगी, ऐसे नहीं रिमूव होता ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने अपनी एक्टिविटीज एक लिखी है, अब आप कीजिए, डिनर पे कीजिए, ब्रेकफास्ट पे कीजिए, मूवी देखने, घूमने के लिए इनवाइट कीजिए। ठीक है, इसके साथ भी क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लामेशन। जब subjuntivos यूज करें तो एक्सक्लामेशन यानी cero cases में, ठीक है, कहते vaya muy bien के लगाएं एक्सक्लामेशन, ठीक। और आपको जैसे un beso तो आपको लिखना है un beso, un saludo, ठीक है, Un abrazo. un abrazo muy fuerte, ठीक है। कई बार बच्चे लिख देते हैं fuerte brazo, ब्रासो लिख देते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, un abrazo, ठीक है, ब्रासो लिख देते हैं, ठीक है, un abrazo muy fuerte, a tight hug, un beso, जो भी लिखे ना वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कई बार जैसे अब यहाँ हम ज्यादातर यूज करते हैं un saludo, ठीक है, un saludo, ये सब यूज हो जाएंगे, नहीं तो जो लिखा है वही लिख दीजिए आप, उन बेसो लिख दीजिए, गलती मत कीजिए, ठीक है। कई बार बच्चे लिख देते हैं उन सालूदोस, ठीक है, वो एस की वजह से गलती हो गई ना, मार्क्स तो चले जाएंगे, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आप है तो आप वही लिख दीजिए जो उस ईमेल में लिखा है, ठीक है, एंड इसके करना है, बस ये आपकी ईमेल हो जाती है, ठीक है। हाँ जी। कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू लिखना नहीं है। अगर 60 to 70 लिमिट है तो मैक्स 75 हो सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप जो लिखते हैं वो छोटे वर्ड्स लिखते हैं, बड़े लिखते हैं। कई बार क्या होता है हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, उसकी वजह से स्पेस भर जाती है बड़ी जल्दी, तो आपको शीट तो मिलने नहीं वाली है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। वो एक ही शीट होगी फेयर, और उस पे आपको ध्यान से लिखना है। ये है आपकी ईमेल, आप इस ईमेल में आप अपने ईमेल से लिखी है, लेकिन अपने इस बात से और अपना कोई रीजन नहीं सकते, और केदार को दिया यहाँ भी ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ नहीं बनाइए, 3 पैराग्राफ्स में अपना जो ये ईमेल है उससे डिवाइड कीजिए, ठीक है। हाँ जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शुरू किया पहली लाइन और एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया, वो नहीं करना, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स में आपकी ईमेल खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी ईमेल और आपका यही होमवर्क है, ठीक है। अभी हम हमारा देखते हैं tarea número 3 y 4।
आपने किया था क्वात्रो, तारिया क्वात्रो? हाँ किया था दीदी। हाँ जी। फोर्टीन नंबर है ना? तारिया 3 है 14 नंबर। हाँ ये वाला बाकी है ना? ये वाला, और मैंने 4th भी दिया था ना? हाँ हाँ दिया था। हाँ, एक तो मिनट अभी पहले मैंने इसके आंसर्स देखते हैं, ठीक है? ओके। हाँ जी Quién tenía una casa muy pequeña? मैंने 1 मिनट लिखा था। Jorge. बे जो मेरा लिखा हुआ था। हम्म, ए ठीक है, आएगा बे। दीदी। बे है? बे, ¿quién बे tenía una casa muy pequeña? बे ना, खोरखे। जी क्योंकि खोरखे ने बताया था ना कि हमने एक अपार्टमेंटो लिया था, सिर्फ 30 मीटर का घर था, ठीक जी है? हम दोनों वहां रहते थे, जो भी है, फिर उसके बाद हम चले गए एंड ऑल, जो हाँ भी जी था, हाँ हाँ ठीक है? तो हाँ खोरखे, जी। ठीक है? ¿Quién cambió pronto de casa? आ आ, Ernesto, Ernesto ठीक देखा। है, Ernesto. ¿Quién tuvo problemas con los vecinos? से Víctor, वेक्टर Víctor, और muy bien. बेटा ¿Quién से। tenía que compartir casa? ई Ernesto. बा Sí. Ernesto. उसमें लिखा है ना कि उसे शेयर करना पड़ा, अपने पहले कजिन के पास आया, फिर उन्हें प्रॉब्लम हुई, फिर वो आगे अपने और किसी फ्रेंड से पूछा और उनके साथ उन्होंने एक अपार्टमेंट शेयर किया, है ना? उनके पास habitaciones libre थे। दीदी 1 मिनट 14 से बताओगे, मेरा वो लिखा हुआ मिल नहीं रहा है कि 14 का क्या था? बेथ था। हाँ, बे था। ओके 15 का? 15 का आ खोरखे, खोरखे था? no, E, नो, सॉरी, ठीक है। और ¿quién tuvo problemas con los vecinos? से E, Víctor. विक्टोर। जैसी साइज वाला है ना ये? 16 वाला से। से है उसमें? हाँ, से है। हाँ। इट्स ओके एरिक, वेट करो, अभी देसी सीएते वाला है। वेट करो। ¿Quién tenía que compartir casa? Ernesto, Ernesto. ¿Quién tenía que subir muchas escaleras? Jorge. Jorge, Jorge. Un minuto. हाँ, ठीक है ना? Único problema era que estaba en el 5º piso, ठीक है? और ascensor नहीं थी. ¿Quién vivía solo? Víctor. Víctor, Víctor. ठीक है? उसने बोला ना कि मैं हमेशा से, मुझे क्या चाहिए थी? इंडिपेंडेंसिया, है ना? मुझे हमेशा, मैंने यही प्रेफर किया है कि मैं अकेला रहूं, ठीक है? Vale. Ok, tarea 4. Número 20. ¿Cuál es B. la respuesta correcta?